आज की ताज़ा खबरें। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुभकामनाएं। आज 21 सितंबर 2024 हम अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मना रहे हैं। इस दिन का उद्देश्य दुनिया में शांति और भाईचारे को बढ़ावा देना है। हम कामना करते हैं कि देश और दुनिया में सदैव शांति बनी रहे। आप सभी को विश्व शांति दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे। आज के दिन को वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बुजुर्गों में होने वाली भूलने की बीमारी अल्जाइमर्स के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। भारत में लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। इस दिवस पर हम सभी से अपील करते हैं कि अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें और इस बीमारी के प्रति सतर्क रहें। विवाद से विश्वास योजना 2.0। केंद्र सरकार 1 अक्टूबर 2024 से प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास 2.0 का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य टैक्स से जुड़े विवादों को सुलझाना है, जिससे करदाताओं को राहत मिलेगी। श्री अन्न खरीद योजना। किसानों के लिए एक और खुशखबरी। केंद्र सरकार 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 तक श्री अन्न मोटे अनाज की खरीद शुरू करने जा रही है। किसान भाई ऐप के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। फिलहाल यह सुविधा यूपी के किसानों के लिए शुरू हो चुकी है और जल्द ही देश भर में उपलब्ध होगी। किसानों को समर्थन मूल्य पर पंजीकरण का मौका। देश भर के किसानों के लिए एक और बड़ी खबर। धान, ज्वार और बाजरा की फसल के लिए समर्थन मूल्य पर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किसान भाई 4 अक्टूबर तक ई-मित्र या सरकारी पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। किसान आंदोलन में शहीदों के परिजनों को नौकरी। पंजाब सरकार ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले 30 परिवारों को नौकरी देने का फैसला किया है। कृषि मंत्री ने इन परिवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह पहल सरकार की ओर से किसानों के प्रति सहानुभूति का एक बड़ा कदम है। विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य हस्तशिल्पी साथियों को उद्यमी बनाना है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनकी देशभक्ति की आत्मा समाप्त हो चुकी है। पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा। आज पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे के लिए रवाना होंगे। यह दौरा 21 से 23 सितंबर 2024 तक चलेगा, जहां वे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे और कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल गाजा संघर्ष शामिल है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। अब आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होगी। आयुष्मान भारत योजना की सफलता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना को विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम घोषित किया गया है। मोदी सरकार के पहले 100 दिनों में स्वास्थ्य मंत्रालय की कई उपलब्धियां सामने आई। आने वाले 100 दिनों में सरकार ने 15 लाख करोड़ की योजनाओं का प्लान किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला। बम्बई हाई कोर्ट ने आईटी संशोधन नियम 2023 को रद्द कर दिया है और केंद्र सरकार के फैक्ट चेकिंग यूनिट को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह संशोधन लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। आईफोन 7 खरीदने की जिद का वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्चा आईफोन 7 खरीदने के लिए अपने माता पिता से जिद करता नजर आ रहा है। यह वीडियो एक संदेश देता है कि बच्चों को ऐसी महंगी चीज़ों के लिए माता पिता पर दबाव नहीं डालना चाहिए। विधायकों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी। उत्तराखंड सरकार ने विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब उन्हें प्रति महीने लगभग 1 लाख रुपए के वेतन और भत्ते मिलेंगे। साथ ही कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। विराट कोहली ने रचा इतिहास। विराट कोहली ने क्रिकेट जगत में एक और शानदार उपलब्धि हासिल की है। बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन कोहली ने 12,000 रन पूरे किए। यह कीर्तिमान बनाने वाले सचिन तेंदुलकर के बाद वह दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इसके साथ ही रविंद्र जडेजा 300वां टेस्ट विकेट लेने के बेहद करीब है, जिससे भारत की मैच में वापसी हो रही है। नेपाल पर बकाया कर्ज, इंटरनेट सेवा बंद करने की चेतावनी। हमारे पड़ोसी देश नेपाल पर बड़ी कंपनियों का करोड़ों रुपए बकाया है। अब इन कंपनियों ने चेतावनी दी है कि यदि भुगतान नहीं हुआ तो वहां इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाएगी। ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। ईपीएफओ ने अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए 13 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। हॉलीडे होम्स के लिए भी लाखों रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे कर्मचारियों को अधिक सुविधाएं मिलेगी।
जम्मू कश्मीर में बस हादसा, बीएसएफ जवानों की मौत। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में बीएसएफ जवानों की बस खाई में गिरने से बड़ा हादसा हुआ। इस दुर्घटना में 4 जवानों की मौत हो गई और 28 से अधिक घायल हो गए। घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की जाती है। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टरों का धरना समाप्त। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों ने 41 दिन बाद अपना धरना समाप्त कर दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि फिलहाल वे सिर्फ इमरजेंसी केस ही देखेंगे। यदि सरकार अपने वादों से पलटी तो फिर से हड़ताल की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद, मंडी में बिजली पानी कटा। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में मस्जिद विवाद के चलते व्यापारियों ने बाजार बंद रखा। मंडी में एक अवैध मस्जिद का बिजली पानी काट दिया गया है, जिससे विवाद और बढ़ गया है। विश्व भर में हैजा के मामलों में 71% की वृद्धि। हैजा से मरने वालों की संख्या में 71% की वृद्धि हुई है, जिसके चलते WHO ने चिंता जताई है। इस बीमारी के प्रमुख लक्षण है दस्त, उल्टी, मुंह का सूखना और अनियमित हार्ट बीट। सावधानी बरतते हुए साफ सफाई और हाइजीन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सलमान खान के कंसर्ट के नाम पर फर्जी टिकट। इंटरनेट पर सलमान खान के कंसर्ट के नाम पर फर्जी टिकट बांटे जा रहे हैं। लोगों को इस धोखाधड़ी से सावधान रहना चाहिए और किसी भी अज्ञात स्रोत से टिकट न खरीदें। भारत का यूक्रेन को हथियार भेजने का दावा गलत। यूक्रेन को हथियार भेजने की चर्चाओं के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने इस खबर का खंडन किया है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारत का रिकॉर्ड बेदाग है और किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। फिल्मों में नशे के खिलाफ अनिवार्य होंगे वीडियो। सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत फिल्मों और वेब सीरीज में नशे के खिलाफ 3 वीडियो दिखाना अनिवार्य होगा। यह नियम 1 सितंबर 2023 के बाद रिलीज हुई सभी फिल्मों पर लागू होगा। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत। सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत की है। इसके तहत धार्मिक स्थलों से प्राप्त पुष्पों और अपशिष्टों से उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा भी होंगे। GM पोर्टल पर सामान बेचना हुआ सस्ता। सरकार ने GM अर्थात गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पोर्टल पर विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए ट्रांजैक्शन की शुल्क में कटौती की है। अब 10 लाख तक के सभी ऑर्डर पर कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ का कहर। उत्तर प्रदेश के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि बिहार में गंगा नदी उफान पर है। छपरा में भी बाढ़ का पानी N1 पर पहुंच गया है, जिससे कई क्षेत्रों का संपर्क टूट गया है। RBI से लोन दरों में कमी की संभावना। अगर RBI HDFCfund.com को 6.5% से घटाकर 6% कर देता है तो बैंकों के लोन की दरें सस्ती हो जाएगी और शेयर बाजार में भी तेजी देखी जाएगी। IIFL फाइनेंस पर प्रतिबंध हटने से उछाल। IIFL फाइनेंस पर RBI ने गोल्ड लोन से जुड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे इसके स्टॉक में 9% तक तेजी देखी गई है। सेबी का म्यूचुअल फंड के लिए बड़ा फैसला। सेबी ने म्यूचुअल फंडों को CDS सेगमेंट में खरीदार और विक्रेता बनने की अनुमति दी है, जिससे कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूती मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में 20 दवाओं के सैंपल फेल। हिमाचल प्रदेश में बनी 20 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए हैं। सरकार ने संबंधित कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने के लिए नोटिस जारी किया है। खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतें। त्योहारों से पहले आम आदमी को महंगाई का झटका लगा है। पिछले 4 दिनों में कई ज़रूरी सामानों के दाम 12% तक बढ़ गए हैं, जिससे लोगों को अब अधिक खर्च करना पड़ रहा है। यूविन पोर्टल का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर में वैक्सीन प्रबंधन पोर्टल यूविन का उद्घाटन करेंगे। इस पोर्टल पर लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी और टीकाकरण प्रबंधन की सुविधा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जजों की नियुक्ति में हो रही देरी पर सवाल किया है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि कॉलेजियम कोई सर्च कमेटी नहीं है जिसे रोका जा सके। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 22.3 करोड़ डॉलर से बढ़कर 89.45 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइंस। केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन जारी करने की योजना बनाई है। 4 सप्ताह बाद इस पर सुनवाई होगी। सौर ऊर्जा निगम की योजना। झारखंड के गेसू जलाशय में भारतीय सौर ऊर्जा निगम की 100 मेगावाट सौर प्रयोग योजना स्थापित की जा रही है। इंडिया AI इनोवेशन चैलेंज। इंडिया AI इनोवेशन चैलेंज की घोषणा हो चुकी है, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर है।
भारत नेपाल त्रियात्रा पर्यटक ट्रेन का शुभारंभ रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने नई दिल्ली से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से भारत नेपाल त्रियात्रा पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन में ऑल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।